गरीब निवाज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे। सेवा किछु न जानहु नीच मूर्खा। रे मान करो तो दे उपरे। मान करो तो दे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शण हारे। असी खते बहुत कमावंदे अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श ले हो। पापी बड़ गुनहगार। जह मात पिता सुत मीत ना भाई। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै। तह केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्किल होवे अत भारी। हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नाम जपो मन मेरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नाम जपो मन मेरे। नाम जपो मन मेरे। नाम जपो मन मेरे।
ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਪਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾ ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਕਹੇ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ परम सत्कारयोग सतगुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु जी की साजी अते नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ अज आपां बहुत ही सत्कारयोग गुरमुख प्यारे गुरु घर दे मुख वजीर सतगुरु की हजूरी की सेवा करने वाले बहुत ही सत्कारयोग बाबा प्यारा सिंह जी जिन्हों ने लंबा समा इस पावन स्थान पर सेवा की है। तकरीबन 47-48 साल गुरु घर की लगातार सेवा करने वाले कुछ दिन पहला जिन्हें मालिक ने वाहिगुरु जी ने श्वासां की पूंजी बख्शी उसनूं पूरिया करदियां होया अकाल चलाना कर गए ते उन्हां दी अंतिम अरदास के समय ते वड्डी गिणती विच आप जी नगर निवासी माई भाई ते बाहरों दूरों नेड़ों चल के पहुंचे हुए कथावाचक कीर्तनीय गुरमुख प्यारे पाठी ग्रंथी सिंह समूह नगर की पंचायत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां होर स्थानक नगर दियां वख-वख खेतरां विच काम करन वाले जथेबंदियां कमेटियां सब गुरु हजूरी विच पहुंचे हो। सब तो पहला गुरमुख प्यारे कीर्तनीय सिंह
कीर्तन की हाज़री लवा के बाबा प्यारा सिंह जी के जीवन बारे भी विचार कर रहे सन। आओ समय के अंदर रहिंदे आपां जिन्ना समा गुरु साहिब जी बख्शदे हन, सत्कार अते प्यार दे नाल सतगुरां दे चरनां विच झुकाईए सीस, लवाईए हाज़री। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नाम की महिमा करते कि जो नाम है परमेश्वर का, यही तेरा हलत अते पलत का सहायक है। गुरु अर्जन देव जी महाराज बचन करते हैं ते सुखमनी साहिब की बाणी बेअंत माई भाई बहुत ही सत्कार ते अदब नाल प्यार सहित तुसी घरां विच पाठ करते हो। सुखैन सरल बाणी है। ते सतगुरु जी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने रामसर के कंढे जो श्री अमृतसर साहिब रामसर साहिब स्थान है, उस पावन स्थान ते सतगुरां ने श्री सुखमनी साहिब की बाणी उचारण की। इस बाणी प्रथाए बेअंत बचन भी किए। इस बाणी का मुख भाव भी दसिया, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। ये आत्मक आनंद खुशी ते खेड़ा देण वाली जो पवित्र बाणी है, समुची ही बाणी सुखां दी दाती है। क्योंकि सुख नाम विचों मिलते हैं, सुख नाम जपण वाले नूं मिलते हैं। जिहड़ा हिरदा नाम जपदा है वो हिरदा रूपी घर सुखां नाल भर जांदा है। इस करके सारी बाणी सुखां दी दाती है, क्योंकि बाणी नाम दी गल करदी है। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने इस सुखमनी साहिब विच भी नाम नूं ही प्रधानता दिती। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। महाराज एक जगह बाणी विच कहंदे, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जो परमेश्वर का नाम है वो अमृत है। अमृत के अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच वख-वख रूपां विच लए हन। इस बाणी नूं भी गुरु साहिब जी ने अमृत कहा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परनुगत मेरी। ये जो गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी है, चाहे वो किसी गुरु साहिब की उचारण की है, चाहे किसी भगत साहिबान की उचारण की है, चाहे किसी भट्ट साहिबान की या किसी गुरसिखां की उचारण की है, समुची ही बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी 10 पातशाहियां की आत्मिक जोत है। ये सारी ही बाणी नूं गुरु महाराज जी ने कहा अमृत रूप है। अमृत का अर्थ की है? अमर कर देण वाली वस्तु। वो वस्तु जिहड़ी सानू अमर कर देवे, जिहड़ी सानू मौत तो परे कर देवे, जिथे मौत का डर नहीं है। परमेश्वर का जो नाम है ये भी अमृत है। भय मुक्त कर दिंदा है। परमेश्वर का नाम जपण वाले अमर हो जाते हैं। जिन्हां ने नाम जपिया, अज तक अब दुनिया उन्हां गुरमुखां महापुरुषां नूं याद करदी है। किन्हां नूं जिन्हां ने भाई परमेश्वर का नाम जपिया है।
वरना दुनिया ते बड़े बड़े राजे बड़े बड़े महाराजे होए, पर समय तो बाद किसी ने चेते नहीं किया उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री आनंदपुर साहिब विराजते सन। गुरसिखां विच बैठे नाम की महिमा दसते है। बेअंत ऐसियां साखियां हन। महाराज कहन लगे, गुरसिखो जिहड़े भगत कबीर जी होए ने, उन्हां दे समय राजा कौन सी? तो जिहड़े सिख बैठे सी वो कहन लगे, महाराज भी ये तो कदे असीं ध्यान ही नहीं दिता है। आपां जी हिस्टरी नूं पढ़ांगे, हुण भगत कबीर जी नूं जिन्ने तुसीं बैठे हो सारे जाणदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच उन्हां दी पवित्र बाणी दर्ज है। पर इत्थे भी जे हुण आपां किसे नूं पुछ लईए भी दसो राजा कौन होया भगत कबीर जी दे समय, जिहड़ा कोई इतिहास पढ़दा है जां कोई प्रचारक है, वो तो दस दू भी सिकंदर लोधी होया। वरना हर एक दे मन विच ख्याल ही नहीं हुंदा, क्योंकि जे किसी नूं पुछांगे वो कहना मैं राजे तो लैना की है। चेते तो मैं उसनूं रखा ना जिहदे तो मैं कुछ प्राप्त करना, मैं राजियां तो की लैना है। क्योंकि असल राजा ही वो है गुरमुखो जिहड़ा नाम जपदा है, जिन्हां ने परमेश्वर का नाम जपिया। क्योंकि परमेश्वर खुद राजियां का महाराजा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का फैसला है, को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। जिहड़े दुनिया के राजे है, ये तो 4 दिन की है खेड, अपनी नौबत बजा के इस दुनिया तो चले जाते हैं, पिछों कोई चेते नहीं करता। चेते किनू किया जाता? हाँ, जिहड़े धर्मी राजे होए उन्होंने भी दुनिया अज तक याद करती है। वो राजे जिन्हों ने नाम जपिया, चाहे वो राज गद्दी ते बह के जपिया, उन्होंने भी दुनिया ने याद किया। भाई गुरदास जी नूं पढ़ो, भाई साहब जी बचन करते हैं, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। राजे जनक नूं वड्डा भगत भी लिखिया ते गुरमुख भी लिखिया। राज गद्दी ते बैठा होया भी वो भगत है, राज गद्दी ते बैठा होया भी वो गुरमुख है। इस करके भी राजा होण दे नाल नाल परमेश्वर की भगती कीती, माया विच रह के भी उदास रहा, उन्होंने वड्डा राजा कहा, वड्डा भगत कहा, गुरमुख कहा। वरना महाराज कहते रब वर्गा कोई राजा नहीं। जिहड़े दुनिया के राजे ने, ये 4 दिन की नौबत है, आए तो एक दिन चले गए, पिछों कोई याद नहीं करता। यादां उन्हां दियां ही ने गुरमुखो जिन्हां नाम जपिया। आपां अरदास विच भी यही कहने, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, देख के अंडठ कीता। की कहा जाता? तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान धर के ये कहने, बोलो जी वाहिगुरू। जिन्हां ने नाम जपिया, ते नाम जपण वाला चाहे कुल्ली विच भी क्यों ना बैठा होवे, जिथे परमेश्वर राजियां दा राजा है, उत्थे परमेश्वर का नाम जपण वाला भी राजियां दा राजा हो जाता है। वो चाहे बस्तां टूटी झुंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिना, मित्र न इठ धन रूपहीण, किछ साक न सिन्ना, राजा सगली श्रेष्ठ कार, हर नाम मन भिन्ना। जिहदा हरि दे नाम विच मन भिज गया, क्योंकि नाम अमृत है। जिन्हें नाम जपिया वो भी अमर हो गए, वो असल राजे बन गए। तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन है कि नाम जपण वाले की संगत मिल गई ना जिन्हों,
ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੱਚੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਰੰਗੇ ਨੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਹਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਰਕਬੰਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੰਭ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਆਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੰਭ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੰਭ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾੜ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ,
ये पंछी दे खंभां दी ताकत इन्नी है कि अपने देश नूं लै गए। इन्हां तीरां जिथे दे ये वासी ने ना, ये धरती की खिच ग्रेविटी तो उपर चले गए। इसे तरह गुरु के सिखो, परमेश्वर का नाम है, क्योंकि जिहड़ी चीज़ की जिथे तक पहुँच हुंदी है उस वस्तु नूं उत्थे तक लै जांदा है। ते जिहड़ा व्यक्ति गुरु कलगीधर महाराज कहते परमेश्वर के नाम नाल जुड़ गया, नाम का वासा कित्थे है? सचखंड विच। इस करके ये खंभ तो लै गए अपने देश नूं, पर जिहड़ा वाहिगुरू का नाम है, जिहड़ा कोई नाम नाल जुड़ जाऊगा, ये नाम उसनूं सचखंड का वासी बना देवेगा। पढ़िए प्यार नाल। खंभ अपने देश नूं लै गए, नाम लै जू सचखंड। अपने देश नूं लै गए, पानी लै जू सचखंड। सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम। नाम विच सुख है, जिहदे हिरदे विच नाम वस गया उहदे हिरदे विच सुख वस जांदे ने। उहदा हिरदा रूपी घर सुखां नाल भर जांदा है। वो पवित्र बाणी गल कर रहे सी गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने। इस करके कहा भाई ये बाणी सुखां दी दाती है, बाणी विच नाम दी महिमा है। ते फिर वडियाई करदियां लिखिया जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन कूहा नाम तेरा संग साथ। जिथे ना माता ना पिता ना पुत्र ना भैन ना भरा ना कोई होर तेरा संबंधी, कोई तेरा सहाई नहीं होवेगा। महाराज कहंदे उत्थे तेरी नाम ने सहायता करनी है। जह महाभयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। होर तां दुनिया का कुछ नाल नहीं ना जाता। ये मैं बेनती करदे आ, ना तो रोटियां नाल जांदियां, ना वस्त्र कपड़े नाल, ना मंजे बिस्तरे नाल जाण। ये दुनियादारी दियां वस्तुआं है, ये शरीर दियां लोड़ां ने, ते शरीर नाल इत्थे रह जांदियां ने। शरीर मुक गया, इन्हां जरूरी वस्तुआं नाल नाता टुट जांदा। उत्थे जांदा भोजन भी, उत्थे जांदा बिस्तरा भी, उत्थे जांदे ने वस्त्र भी। किहड़े जांदे? गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पुछो।
कि किहड़ा भोजन मृतक प्राणी दे नाल जांदा है, ये आत्मक तौर ते किहड़े वस्त्र साडे नाल जाणगे। वो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने कहा, हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाया हमको त्रेपत भई। ये परमेश्वर का नाम ही आत्मक भोजन है। ये आत्मक भोजन जिन्हां ने छक लिया, ये नाम रूपी पूंजी जी ने इकट्ठी कर ली। हर का नाम ऊहा संग तोसा। पुराने समयां विच जदों कोई लंबे सफ़र ते जांदा सी तां पंजीरा जिहा बना के नाल बन्ह लैंदे हुंदे सी, उहनूं कहा जांदा सी तोसा। हुण तां चलो रस्तियां विच बहुत होटल बन गए। कोई लंबे सफ़र ते किसी ने जाना, राह विच जल पानी प्रशादा छक लैंदी है दुनिया। गुरु के स्थान बने हुए है, कोई गुरु घरां विच छक लिया। पुरातन समय विच ये कुछ नहीं सी हुंदा, तुर के दुनिया जांदी सी। बजुर्ग बैठे है, किसी लंबे सफ़र ते जाना है तां फिर एक घरे पंजीरा जिहा पंजीरी तैयार कर लई जांदी सी। वो सुक्की पंजीरी खराब नहीं सी हुंदी कई कई दिन, इस करके उहनूं कहंदे सी तोसा। वो तेरे रस्ते का भोजन सी ना। ते महाराज जी कहंदे एक गल याद रखी, आ शरीर इत्थे रह जाना है ते तेरी आत्मा ने बड़ा लम्मा सफ़र तय करना है, बहुत लम्मा पैंडा है। ये लम्मा पैंडा जदों तू तय करेगा ते किन्ना क लम्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे, जेहे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, जेड़े रस्ते दे को नहीं गिने जाने। हर का नाम उहा संग तोसा। हरी दा नाम है जिहड़ा उत्थे रस्ते विच तेरा तोसा बनेगा, तेरी आत्मा की खुराक बनेगा। जदों तैनूं भुख लगी ना, फिर तैनूं ये नाम रूपी तोसा ही छकना पैना है। जे तू नाम नाल जुड़ जावें, जेड़े मार्ग दे को नहीं गिने जाने, वो मार्ग तैनूं छिन विच भी प्राप्त हो सकदा, लंघ सकदा। जेड़े मार्ग दे रस्ते दे तैतों को नहीं गिण होने। किसी ने कहा भी 365 दिन लगते हैं रस्ते विच जांदे आ। कोई कहता इन्ने दिनों विच, इन्ने महीनों विच। गुरसिख तां कहंदे सी मेरे गुरु की कृपा हो जे। एक पंडित ने सुनिया गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों विच, वो आके कहंदा महाराज मैं गरुड़ पुराण की कथा करनी है। तो जदों कथा इत्थे पहुंची भी जदों मृतक हो जाता प्राणी, उहदी रूह फिर जाती है, उन्होंने आ रस्तियां विचों दी लंघना पैंदा, इन्ना उन्होंने समा लगता, 365 दिन लग जाते हैं। इस करके हिंदू धर्म विच वरीणे की मर्यादा चली है कि 365 दिनों के विच विच एक भोग होर दुबारे पा दिता जाए। ये गुरमत नहीं है। हाँ, किसी प्राणी की याद विच वखरियां गल्लां है, पर यह वहम करके भी वरीणे की रस्म असीं करनी है, इहदा गुरमत नाल कोई ताल्लुकात नहीं। बेनती कर रहे सी कि गुरसिख जदों सुनते रहे, एक कहंदा ले मेरे ते तां गुरु की कृपा हो जे, मैं तो 10 दिन चले जाऊँ। दूजा कहंदा जे महाराज कृपा कर देन 24 घंटे च पहुँच जावांगा। कहंदा वो गुरसिखो तुसीं गुरु की कृपा नूं की जाणे, पंडित खड़ा सुनी जावे भी मैं तो हुण कथा करके हटिया, ये तो मेरा ही मखौल उड़ाई जाते। एक सिख कहंदा जे सतगुरु की कृपा हो जे एक छिन विच जा सकते हैं असीं ये पिंड। पंडित ने आके गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह नूं कहा महाराज मैं तो कथा करता रहा, सिख मेरी कथा का ही मखौल उड़ाई जाते हैं। महाराज कहंदे नहीं भाई तेरी कथा भी अपनी जगह ठीक है। उन्हें कहा फिर जिहड़े ग्रंथ ने की सारे गलत हो गए, तुहाडे सिख ही ठीक है। महाराज कहंदे तेरी कथा अपनी जगह ठीक है, मेरे सिख अपनी जगह ठीक ने। जिहड़ा तू रस्ता दसदा है मनमुखां दा है, जिन्हां ने नाम नहीं जपिया उन्हां नूं रस्ते विच जमां दियां मारां जे पिंड है महा अंध गुबारा, उन्हां नूं सब कुछ आऊगा। उन्हां नूं बड़ा लम्मा रस्ता तय करना पैना जिहदे को नहीं गिण होने। महाराज कहंदे जिन्हां ने नाम जप लिया गुरु के बन गए,
गुरु की संगत कीती, गुरु वाले बन गए ना, उन्हां लई ये रस्ते कोई अहमियत नहीं रखते। उन्हां लई तां गुरु की कृपा सब तो वड्डी। आखो सतनाम वाहिगुरू। इस करके महाराज ने एक वचन किया, जो पंडित जी नाम है ये गुरसिखां वास्ते सब तो श्रोमणी है। ते जिन्हें ये नाम दे खुराक बेनती कर रहे सी ना भी भोजन जाता है, एड़ा हर नाम हमारा भोजन। ये नाम रूपी भोजन है जिहड़ा असीं छकदे हां, आत्मा नूं तृप्त करदा है। फिर वस्त्र किहड़े जांदे ने नाल, हर नाम हमारा पहिनण। जित फिर नंगे ना होवे। वरना एक गल याद रखनी, जिन्हें नाम रूपी वस्त्र नहीं पल्ले नाल लाया, जिन्हें नाम दा कपड़ा नहीं पहनिया ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते दुनिया तो नंगे गए ने। वो चाहे किड्डे भी बड़े होए। माते मतंग जरे जर संग, अनूप ओतंग सोरंग सवारे। की अर्थ ने माते मतंग? मस्त मतंग नाम है हाथी का। किसे कोले बेअंत मस्त हाथी होण। माते मतंग जरे जर संग। जर नाम सोने का, ते सोने नाल जड़ंत कीते जड़े पए। हुण सोना उत्ते झालरां दित्तियां न सोने दियां बना बना के उन्हां हाथियां ते। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे। बेअंत अति उपमा वाले होण। बहुत तरीकों नाल सवारे वे ने। कोट तुरंग कुरंग से कूदत। फिर करोड़ा ही घोड़े होण उस कोले। तुरंग नाम है घोड़े का, कुरंग नाम है हिरन का। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के पौन हवा। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निगा। करोड़ा घोड़े हरना वांगू कुदण वाले, न्यावत सीस नात विचारे। कोई तकड़ियां बाहां वाले भाव वड्डियां वड्डियां फौजां दे मालक राजे भी उस व्यक्ति को सीस निभाते होण। भारी भुजान के भूवलीद, न्यावत सीस न जात विचारे। ओदी आग्या तो गैर के पासे जाण दी जुरत ना करन। ਵੱਡੇ राजे भी जिस व्यक्ति ਨੂੰ मत्थे टेकदे होण, महाराज कहंदे इत्ते भये तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए परे। वो एडा वड्डा भी दुनिया का राजा महाराजा होवे, जे नाम पल्ले नहीं है तो याद रखना अंत नूं नंगा ही इथों दुनिया तो जाऊगा। ये नाम रूपी वस्त्र पहन ते नाम रूपी खुराक कट्ठी कर, नाम दी पूंजी नाम रूपी तोसा कट्ठा कर ला। इनू पल्ले बंद ताकि लोक ते परलोक विच तेरे कम आ सके। बन लै मना पल्ले, बन लै मना पूंजी राम नाम दी। पल्ले बन लै मना पूंजी राम नाम दी।
कहते नाम रूपी वस्त्र अपने पल्ले ना बन। ये नाम रूप वस्त्र ही तेरा भाई लोक ते प्रलोक विच पड़दा कजेगा। ये नाम रूपी भोजन है जेड़े पेंडे नहीं गिने जाने, जिस मार्ग दे को नहीं गिणिया जाना, बड़े अंध गुबार दे विच नाम रूपी तोसा ही तेरे काम आऊगा। बेनती कर सी जाए मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाय। उत्थे नाम ही तेरा संगी ते साथी है, तेरी सहायता करन वाला है। जह महा भयान दूत जम दलै, जिथे बड़े ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा भयानक दूत जम तेरे आले दुआले होणगे ना। हुण तां तर्कवादी प्रचार इन्ना हो गया, कहते कोई जम जुम नहीं है गाहां, कोई गाहां नहीं है, इत्थे ही है सारा कुछ। एक तर्कवादी मैनू मिल गया, वो कहना जी तुहाडे कोले की गारंटी है भी गाहां कुछ हैगा। मैं कहा तेरे कोले की गारंटी है भी नहीं हैगा, दस। तुसीं सवाल करदे हो, तेरे कोले काहदी गारंटी है? मेरे कोले गारंटी मेरे गुरु दी है, जो साडा सतगुरु कहंदा है इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन से। मेरे को तो गारंटी मेरे सतगुरु की, इदू वड्डी गारंटी मैं दे ही नहीं सकता। इत्थे बड़ा कुछ चली जाता है, जो जी आया कह दिता, किहड़ा कोई पुछदा है। फेसबुक का जमाना आ गया, व्हाट्सएप का, इत्थे तो सारी दुनिया ही प्रचारक है। जिहड़ा जी करदा लाइव होके बैठा तो आओ जी, मैं दसदा तुहानूं सारी सियाणप है। घाट ना किनी कहाया, सब कहते हैं पाया, सब रब बने बैठे है, गुरु कृपा करे। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज की बाणी के शब्दों के अर्थों भी अपनी मत के मुताबिक वरतना शुरू करता है। गुरु रहमत करन बेनती करे सी कि जिस रस्ते ते महा भयान दूत जम दलै, महाराज कहते तह केवल नाम संग तेरा चलै। केवल ते केवल तेरे नाल नाम ने जाना है गुरमुखा। ये नाम ही तेरी सहायता करेगा। जहाँ मुश्किल होवे अत भारी, बड़ियां मुश्किल आउंदियां, किन्हां नूं आउंदियां ने जिन्हां दे पल्ले नाम नहीं है। ते जे तेरे कोले नाम दी दात होगी, परमेश्वर दा नाम जपिया हो, फिर कोई मुश्किल नहीं आउंदी। फिर तो यह हाल हो जाता जदों गुरमुख जाते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती है रे रे दरगाह कहे ना को। कई बार हुंदा किते आपां जावड़ीए ते बैठण लगीए, दो चार जाने उठ के कहंदे ओए की करना, चल उठ तू, इत्थे ये बैठण वाली जगह है। जदों कोई मनमुख अगे नूं वधण दी कोशिश करदा ना, उत्थे उहनूं भी रे रे हुंदी, ओ किधर आया, चल तेरा इधर जगह नहीं है। पर जदों कोई गुरमुख जांदा है, फिर तां रे रे दरगाह कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। उत्थे तां जी आया कहा जांदा। कोई रब दा प्यारा नाम जपण वाला जांदा है तो धर्मराज की कचहरी विच भी धर्मराजा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो के की कहंदा है, आओ प्यार न पढ़ लईए। करता भवन पुनीत हरि दिया भगतां ने मेरा, करता भवन पुनीत हरि दिया भगतां ने।
ऐसे चवै चवै कहिए बोलदा कहंदा धर्म राजा गुरु अर्जन देव जी दे वचन है कीतो भवन पुनीत धन भाग है उठ के कहंदा जी आया नूं तुसीं मेरा भवन पवित्र कीता। इस करके जिहड़ा गुरमुख है ना कोई नाम जपदा गल मैं नाम जपण वाले दी कीती है नाम जपदा जिहड़ा उसदी उहनूं चाहे संत कह लो साधु कह लो महापुरुष कह लो कुछ भी कह लो। अजकल बड़ा दौर चलदा है ते खास करके भगत कबीर जी दीयां पंक्तियां पढ़ के सुनाईयां जांदियां क्योंकि तर्क दा जमाना है नौजवान वर्ग तर्क तो प्रभावित हुंदा है ते ये तुकां नूं बहुत पढ़दे आ कई प्रचारक भी। भगत कबीर साहब कहंदे गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पाएन तक गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ ने बग ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठागे। तुकां पढ़ पढ़ के बेअंत हो चुके चंगे गुरमुखां दी भी निंदा की जाती है पर वो भगत कबीर जी की ये तुक नहीं कदे पढ़नगे संतां को मत कोई निंदो संत राम है एक कदे नहीं पढ़ते। ठीक है जे किसी भी खेतर में चले जाओ धर्म के खेतर राजनीति समाज किते भी तुहानूं चंगे भी मिल जाणगे तो तुहानूं उहदे विच माड़े भी मिल जाणगे। ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं भी जे दो चार संत के भेख विच पखंडी ने तो संत हुंदा ही कोई नहीं। कहते जी संत तो किसी को कहा ही नहीं है गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक का कहते सबूत ही दे दो। पर मैं जो इतिहास पढ़न लग्या बेअंत गुरसिखां नूं गुरु महाराज ने संत नाल संबोधित किया। महाराज बचन करते हुंदे सी भाई लालो भाई पारो वर्गियां नूं डल्ले पिंड दे कपूरथले दे कोले डल्ला नगर है उत्थे अज भी तुसी चले जाओ उस नगर विच जदों के पिंडां विच कोई कोई घर गुरसिखां दा हुंदा सी। गुरु अमरदास महाराज जी दे समय 72 ब्रह्म ज्ञानी होए ने डल्ले नगर दे। अज भी उन्हां दी लिस्ट उत्थे लगी हुई है नाम लिखे हुए जिन्हां विचों भाई पारो होया उसे दी वंश विचों फिर भाई नरैण दास होया। भाई नरैण दास दी पुत्री बीबी दमोदरी गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह नूं विआही। क्योंकि इतिहास वखरा है कहण दा भाव है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी अंदर गुरमुखो नाम की महिमा है ते जिहड़ा नाम है रब की महिमा है रब दे नाम की महिमा है जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दी भी महिमा है गुरु पातशाह की बाणी। ये नाम दियां बरकतां ने। हाँ कोई मेरे वर्गा एवें भेख धार के वखरी गल है कोई दुनिया नूं दावे करदा फिरे मैं बहुत वड्डा जी वो नहीं। मैं बेनती कर रहा उस आत्मा की जिहड़े नाम जपदे। साहू जी कहते बाणी का बचन है ये कि जे चाहता भी है उत्थे धर्म राजा लेखा जोखा नूं अधिकार ही की है गुरु दे सिख दा लेखा कर जे धर्मराज तो उठ के गुरु दे सिखो बाणी ना जुड़ जो तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो नितनेमी अमृत धारी हो जाओ। धर्मराजे की जुरत की है तुहातों लेखा पुछ जू तो हथ बन के कहू जी आया नूं तुसीं पहुंचे। नानक धर्म ऐसे चवै वो कहूगा इस तरह कीतो भवन पुनीत उत्थे वरेरे दरगाह कहे ना को आओ बैठ आदर सुबद उत्थे आदर ते मान मिलेगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे की गल करते हैं। मैं बेनती कर रहा सी नाम की महिमा जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी। हरी दा नाम जिथे बड़ी मुश्किल आनी है एक खिन विच तेरा पार उतारा कर। जेड़े मार्ग दे को नहीं गिने जाने हरी दे नाम नाल जुड़ जाएगा एक खिन विच वो मार्ग तय हो जू पिंडा तय हो जूगा। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै पुनः चरण कहिए होर बेअंत कर्म कांड करदा रही जिंदगी विच नहीं तर सकदा तू तेरा भला नहीं होना। जे भला होना तो परमेश्वर दे नाम नाल होना। अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरै। हरी दा नाम है जिहड़ा करोड़ां पापां दा नाश कर देवेगा ते वरना इन्हां माड़े कम्मां दा नतीजा फिर लेखा जोखा होना। ये ना कोई मन नूं तसल्ली दे लवे अग्गा उग्गा किहने वेखिया जी ये तो एवें गल्लां ने बनाउण दीयां। कहंदे धर्म इहो जे हो गए देख नास्तिकता
कि पुस्तकां लिख दित्तियां, कहंदे धर्म एक अफीम है, धर्म एक नशा है। नहीं, वो अफीम नशा नहीं, ये धर्म है नाम दी खुमारी है। नशा जिन्हां नूं चढ़ी है, शराब पी ली, रात नूं पी के सौ गया, सवेर नूं पछताउंदा है। पर जिन्हां ने नाम जपिया, वो नाम दी खुमारी ऐसी गुरमुखो मन दे उत्ते सुरत उत्ते वस गई कि दिन रात फिर ऐसी चढ़ी। दुनिया नशा पी के डिगदी है ते नाम दा नशा चढ़दी कला विच नूं लै के जांदा है। जिन्हें नाम रूपी नशा कर लिया, नाम दी खुमारी छक लई, वो तो जंगां युद्धां विच भी जाके कहंदे सी, मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कहंदे रब दे दर ते इहो जे फिर गुरमुख है दातिया, ये जिंद निकले तेरियां चरनां विच निकले। किते ना विकार कमाउंदा दुनिया तो चलिया जावां, बेअंत दुनिया जा रही है, जाण दे तरीके वक्खो वक्ख ने। ये गुरमुखो जिवें बाबा प्यारा सिंह जी बड़ी सेवा गुरु घर विच कीती, ते इन्ना लम्मा समा भाई मोहन सिंह होनी ज्ञानी जी बैठे है, इन्होंने बड़ा समा हो गया, 35-37 साल हो गए गुरु घर विच। ये भी बाबा प्यारा सिंह जी दे नाल ही गुरु घर की सेवा। असी जगह जगह पर जाने, सारे ग्रंथी पाठी सत्कारयोग है, पर किते किते इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि जे इन्होंने जीवन में संतोख रखिया तां ही नगर ना निभी है। नहीं तो चलो इधर चलो उधर, ਜਾਂ प्रबंधक कमेटियां भी हाल उहे जिहा ही हो गया। वो भी समझदियां भी ग्रंथी साडे नौकर ने, ये तां तुसीं कर्मां वाले हो, तुहाडे नगर वाले चंगे आ, तुहाडे प्रबंधक कमेटी भी जिहड़ी सत्कार भावना दिंदी है। ते इन्ना समा लगातार गुरु घर की सेवा करनी ते सतगुरु दे दर ते रहिंदे ही अपने प्राण जिहड़े ने वो त्यागे है। सतगुरु पातशाह महाराज किरपा करदे है कि जिहड़ा अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, जिहड़े होर कर्म कांड करदा नाम तो बगैर, इन्हां नाल तेरा पार उतारा नहीं होना। जिहड़े कर्म कांड ने वो तो महाराज जी कहंदे धर्म राजे दे दरबार विच लेखे जोखे भी जी निबड़ जाने है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जा गाती लुटै। वो तो जम रूपी जगातीए ने लुट लेने, ते तो टैक्स उगरा लेना। जदों प्यास लगी ना कहेगा आत्मक तौर पर मैनू पानी चाहिए, भी दस किन्ने पुन दिंदा है। इउं रस्ते विच ही लुटे जाने हैं। भुख लगूगी फिर तेरे कीते कर्म कांड रूपी पुन वो लुटे जाने हैं। जे नाम नहीं जपिया अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जा गाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जत छूटै। एक निमख विच, निमख की है? अख झमकी है, निमख है। इन्ने समय विच छुटकारा हो जाता है। इन्ने समय विच क्यों? क्योंकि धर्म राजे ने हथ बन के खड़ जाना, जाओ जी जिधर तुहानू, ये सारा मार्ग ही तुहाडा है। इस करके अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। ये नाम की बरकत इन्नी है। गल कर रहे सी राजे जनक दी, भाई गुरदास जियां ने नाम लिखिया उसका, भगत वड्डा राजा जनक है। उहदे नाल इतिहास जुड़िया। जदों जा रहा सी इस संसार तो आत्मक तौर पर गया, जदों धर्म राजे दे कोल दी लंघे, एक पासे नरक है, हाय ते कुरलाहट वेखी, तरस आया जीवां ते। नाम जपण वाले नूं तरस आउंदा है। गुरु नानक देव महाराज जी रब रूप तरस आया ना संसार ते। किवें आया? बाबा देखै ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी देसाई। जदों दुनिया नाम तो बिना हाय पुकार करदी वेखी, बाजों गुरु गुबार है करदी सुनी लकाई। दुनिया नूं वेखिया हाय हाय करदियां नूं। दुनिया विच इत्थे की सी? खुदी बखीली तां गब्बरी, खिचो ताण करेन तंगाणे। तां फिर उस समय गुरु नानक देव महाराज जी ने दुनिया का भला करन वास्ते, नाम की दात वंडण वास्ते, मनुखता विच नाम रूपी शांति पैदा करन वास्ते, ये नाम रूपी अमृत का छट्टा देण वास्ते, तपदे हुए हिरदियां नूं शांत करन वास्ते, जिहड़े हिरदे नाम तो बिना तृष्णा की अग्नि विच सड़दे सी, वो तृष्णा बुझे हर कै नाम
नाम नाल उस अग्नि नूं बुझाउण वास्ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह फिर चढ़िया सोधण धरत लुकाई। चल भाई मरदानिया संसार नूं मत दईए। धन गुरु नानक देव पातशाह ने फिर वाहिगुरु दे नाम नाल मनुखता नूं जोड़िया, क्या नाम जपो। ते गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने भी यही होका दिता। वो दुनिया दे लोगों कलयुग आ गया, कलयुग आ गया तां कहने हो, पर इहदे विच आ काम करो। कलू आयो रे हरि नाम बीज लो। कलू आयो रे हरि नाम बीज लो। अनरूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। होर रुत नहीं एवें ना भरमां विच भुलो। सतगुरु पातशाह जी ने नाम की गल की। गल कर रहे सी अनक पुनः चरण करत नहीं तरੈ। हर को नाम कोट पाप पर हरै। हरि दा नाम करोड़ां पापां नूं नाश कर दिंदा है। इस करके गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कने। जे तुसी आत्मक सुख लेना चाहुंदे हो तां सतगुरु की संगत करो, परमेश्वर का नाम जपो। ये दो मुख कारज श्रोमणी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन है। बाणी पढ़ो, महाराज कहते हर कीरत साध संगत है, सिर करन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखेगा लैना। अज असी संगत विच बहणों हट गए। ऐता दौर आ चलिया जिहड़ियां फिल्मां दा रौला चलदा है ना, बाबा जी का अंतम अरदास है। आ नवां काम चलिया नानक शाह फकीर, वो कहता जी मैं तो किहड़ा गुरु नानक देव जी नूं दिखाया, मैं तो परछावां। अज तू परछावां दिखाउणा, वो जमाने की छटी हुई इस्तरी है जिहड़ी माता तृप्ता बन के आउंदी है। गिरे हुए वो लोग ने जिहड़े गुरुआं दे करदार दिखाउंदे है। की करोगे तुसीं? एक कारण की हो गया
ये साडियां संस्थावां दा कसूर है कि असीं आने बहाने इन्हां नूं मंजूरियां दे रहे हैं। फिल्मां दा अज दे नौ पढ़िया लिखिया वर्ग है, वो कहना जी साडे बच्चे, मैं विदेश भी गया तो उत्थे भी कई पढ़े लिखे, वो कहते जी फिल्मां तो प्रभावित होंदे आ साडे बच्चे। मैं कल नूं कहांगे कार्टूनां तो प्रभावित होंदे आ, गुरुआं दे कार्टून बना के दिखाओ। कोई कल असीं बच्चों नूं ये हरी सिंह नलूए वर्गे महान योधे होए, श्याम सिंह अटारी वर्गे महान योधे किहड़ियां फिल्मां देख के बने सी बई। वो गुरु ने गुरु की सिक्ख्या लैण वास्ते संगत बनाई सी, पर अज साडा बच्चा ये 3 घंटे सिनेमे विच बह सकदा है ते 20 मिनट गुरु की हजूरी विच नहीं बैठ सकता। कहे जी बच्चों नूं सिक्ख्या दे रहे हैं असीं। ते मैं इस बैठे ने साडे श्रोमणी कमेटी मैंबर, टकसाली परिवार है, ते बाबा जी प्यारा सिंह हुणी मोर्चियां विच जांदे रहे जहेदार जी दे नाल, जिन्हां ने कौम वास्ते सरदार जगदेव सिंह जी तलवंडी साहब जहेदार जी, ते वो परिवार टकसाली है। मैं इन्हां राहीं भी सुनेहा भी आवाज़ उठाओ, इहो जिहियां फिल्मां दा कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाचना बूचना दूर दीयां गल्लां बंद होणियां चाहिए। सिख नहीं ये बर्दाश्त करे। गुरु किरपा करे, रहो विचार। ये साध संगत बनाई सी गुरु की बाणी नूं समझण वास्ते, पर अजी साध संगत छड़ती, असीं होर तरीके लभणे शुरू करते। महाराज कहंदे हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लैना। ये प्राप्त किनू हुंदी है? जिन्हें पिछले कर्म कोई चंगे कर ले, उन्होंने साध संगत, उन्होंने गुरु की सेवा प्राप्त हुंदी है, उन्होंने हरि की कीर्ति प्राप्त हुंदी है। इस करके महाराज कहंदे गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सूख नेरे। ते जिन्हां ने नाम जपिया उन्होंने दुनिया ने संत किया, साधु किया, ब्रह्म ज्ञानी किया, ते गुरु घर दे विच माण ते सत्कार मिलिया। ये जिहड़ा ग्रंथी सिंह दा अहुदा है, ये बाबा बुढ़ा जी दी आपां ये कह सकते हैं भी उस वो मर्यादा है जो गुरु अर्जन देव जी पातशाह महाराज ने चलाई। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीड़ संपूर्ण की श्री रामसर साहिब के स्थान ते, सारी बीड़ संपूर्ण करन तो बाद धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज श्री हरमंदर साहिब दियां सरोवर दियां परिक्रमियां विच फिर रहे है। ते सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी छोटी उम्र 7 साल की उम्र सी जदों गुरु घर विच आ गए, वो भी तो बच्चे ही सी। ये कहंदे जी बच्चे साडे फिल्मां देख के समझदे आ। 7 साल की उम्र सी ते धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज जी का संग होया रामसर वाले इलाके ते सतगुरु दे चरनां ते आए, मत्था टेकिया, बेनती कीती जी मैं दुध ले आवां तुहाडे छकण वास्ते। सतगुरु महाराज कहण लगे इन्नियां सियाणियां गल्लां काका, तेरी उम्र छोटी है, तेरा नाम की है? कहंदा जी माता पिता ने नाम रखिया बूढ़ा। महाराज कहंदे नाम बूढ़ा है, गल्लां तेरियां बुढ़ियां वालियां, आखो सतनाम। ते नाम पै गया बुढ़ा। गुरु घर दे विच 7 साल की उम्र तो सेवा करन लगे। वो सेवा एडी महान सेवा की बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी अखवाए गुरु घर विच। गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज वास्ते बचन जदों किया, माता गंगा ने गुरु अर्जन देव पातशाह नूं अपने घर भी पुत्र होवे कर्मों ताने दिंदी है। इन्हां दे घर किहड़ा औलाद होनी है, अपने मेहरबान नहीं बन जाना है गुरु। तो उस समय पर महाराज गुरु अर्जन देव जी ने किड्डा मान किया, जिहड़ा खुद दाता है, बेअंत लोकां नूं दुध ते पुत धन बख्शण वाला गुरु अर्जन देव जी, पर आप मान दिता बाबा बुढ़ा जी नूं। कहण लगे गंगा फिर बीड़ बाबा बुढ़ा जी जा ते जाके उन्हां नूं बेनती करो, अरदास करने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने ऐसा मान। जदों बीड़ संपूर्ण होई, परिक्रमियां विच सरोवर की परिक्रमियां विच फिर रहे ने, अद्धी रात का समय गुरसिख आराम विच है। ते जदों पहुंचे बेर बाबा बुढ़ा जी, जदों आपां श्री दरबार साहिब जाने आ, जिधरों एंटर करते हैं ना, तो मूहरे जिहड़ी पहला बेरी है वो बाबा बुढ़ा जी की बेर रखवाउंदी है, जिथे बैठ के बाबा बुढ़ा जी सारी कार सेवा वेखदे सी, खुद भी कार सेवा करते। ते जदों उत्थे पहुंचे बाबा बुढ़ा जी ने पवित्र चरनां दा खड़ाक सुनिया, उठ बैठे। देखिया धन गुरु अर्जन देव महाराज ने हथ बन्ने, दातिया सारे गुरसिख आराम विच ने,
की गल हो गई, तुसी तुर रहे हो, तुसी घूम फिर रहे हो। तो उस समय गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, बाबा बुढ़ा जी, जिहदे सिर ते वड्डी जिम्मेवारी होवे उहनूं नींद नहीं आउंदी हुंदी। महाराज ऐसी की कारण है? कहण लगे, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जियां तो ये सेवा लै लई कि सारी बीड़ संपूर्ण हो गई। गुरु साहिबां दी, भगतां दी, भट्टां दी, गुरसिखां दी बाणी दर्ज हो गई, एक बीड़ संपूर्ण हो गई। ते कल नूं श्री हरमंदर साहिब दे विच भादरों सुदी एकम प्रकाश करना है। ते असी ये सोचते हैं कि इस गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन स्वरूप दी ताबिया ग्रंथी सिंह कौन होवे। ते फिर चोण होई, हथ बन के क्या, बाबा बुढ़ा जी, सोच विचार के असी इस नतीजे ते पहुंचे हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया हजूरी दा सेवादार ग्रंथी सिंह दी ड्यूटी, बाबा बुढ़ा जी ये तुसी संभालो सेवा, क्योंकि तुसी गुरु नानक देव महाराज तो सेवा करते आ रहे। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विच और रामसर साहिब तो पावन पवित्र बीड़ सीस ते नगर कीर्तन दे रूप विच गुरु अर्जन देव महाराज आप चौर करते है। नगारे वजदे हुए सतगुरां दा स्वरूप श्री हरमंदर साहिब दे विच प्रकाश कीता ते बाबा बुढ़ा जी पहले ग्रंथी सिंह बने। किड्डा माण ते सत्कार गुरु घर दे विच प्राप्त होया है कि कोई बचन बाबा बुढ़ा जी कर दिंदे सी, गुरु पातशाह कदे भी उस बचन नूं मोड़दे नहीं सन। बाबे बुढ़े दा बचन हो गया है, ये नहीं बदलिया जा सकता। इत्थे तक भी कहना यह इसे करके बचन कीता, मेरी बंदी भगत छड़ावै, बंद है भगत ना छूटै मोहे। कोई बाबा बुढ़ा जी वर्गा गुरमुख बचन कर देवे, गुरु अर्जन देव महाराज कहते मेरा वचन तो पलट सकता है पर मैं इहो जे गुरमुखां दा वचन नहीं पलट सकता। एडा माण ते सत्कार दिता। फिर वो बाबा बुढ़ा जी अंतिम समय विच जदों शरीरक उम्र बहुत हो गई, 125 साल की उम्र, सतगुरु पातशाह महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी का समा सी। महाराज ने कहना, बाबा जी हुण तुसी ना आया करो बीड़ तो, असी तुहानूं मिलण आया करांगे। आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी खुद बाबा बुढ़ा जी नूं मिलण जांदे रहे है। वो समा आया, बाबा जी कोई मन की इच्छा? कहण लगे, सतगुरु जदों इस दुनिया तो जावां तां मेरी अर्थी नूं मोढा तुसी दिओ। आखो सतनाम। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने फिर जदों वो समा आया सुनिया भेजता, महाराज कृपा करो आके दर्शन दिओ। धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह बीड़ बाबा बुढ़ा जी पहुंचे, जिथे वो अंतिम समा शरीरक श्वास जिन्ने परमेश्वर ने बख्शे है, बेअंत सेवा की गुरु घर दी, कदे माण नहीं किया, संतोखी जीवन विच सेवा की। ਉਹੀ रीति ते मर्यादा जिहड़ी गुरु घर दे ग्रंथियां दी है। गुरमुखो ये बहुत वड्डा ਉਹਦਾ है, बड़ा वड्डा सत्कार तो ਉਹਦਾ है गुरु घर दे ग्रंथी दा। ते ये भी कह सकते हैं जिन्हों गुरु घर दे ग्रंथी दी सेवा है ना, ये कोई पिछले कर्म कीते हुए पिछले युगां विच पिछले जन्मां दे एवें नहीं मिल जाती। सातों तो मत्था टेकण नहीं आउंदा, गल्लां माता दा जिन्नियां मर्जी कर लीए। ले जे किसी बंदे नूं कहीए ना भी तैनूं इन्ने पैसे दे दिया करांगे, पक्का टाइम ते आके सवेरे 4 बजे नूं मत्था ही टेक जिया कर, लगातार महीना मत्था नहीं टेक सकता, कदे 20 मिनट लेट हो जू, कदे कुछ हो जू, कदे कुछ हो जू। ये तो गुरु की कृपा बिना ये ड्यूटियां नहीं मिलदियां। ठीक है कि अज दे समय विच माया ने उल्ट फेर करते, अज होर पासे ते असीं खर्चे है, पता नहीं नशियां विशियां ते किधर किधर खर्चा, जदों उंगल करनगे गुरु कियां गोलकां ते करनगे। ਇਹ जी अज तो बड़ा तर्क का प्रचार चलता है, ये लंगर लाने का की फायदा जी, ये गुरु कियां गोलकां विच पैसे पाउण दा की फायदा जी, आह करन दा की फायदा जी। ते जदों अपनी निजी जिंदगी विच देखो बेअंत इत्थों तक कि गुरु साहिब के रुमालियां ते किंतु परंतु होण लगा जी, इन्ने रुमाले चढ़ाउण दा की फायदा। ते जिहड़ा इहो जी गल्लां करदा हुंदा उहनूं इक्को ही गल कह दिया करो, तेरे जम्मण दा की फायदा, दस तूं क्यों जम्मिया इस धरती ते, तैनूं होर दुनिया दे खर्चे नहीं चेते आए? होर किन्ना कुछ असीं करदे आ, बेफायदा करदे। एक बंदे दे तुसीं फोल लो घर जाके 20-20 सूट पए आ समाए, कदे नहीं कहंदा भी काहतों है। जदों कोई किंतु हो गुरु के रुमालियां ते हो, ये जी इन्ने चढ़ाई जांदे, ये जी ऐं करी जांदे, जी आह क्यों करी जांदे, ये गोलकां दा की, ये गुरु कियां गोलकां जिथे लगियां। कई बार एक मैनूं उहने फोटो जी भेजती
ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਭੁੱਖੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਝਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਛਕ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਰਾਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਉਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ।
बाबा बुढ़ा जी ने ऐसा मान प्राप्त किया। ते ग्रंथी सिंह की जो रीति मर्यादा गुरु घर में चली, बहुत ही सत्कारयोग बाबा प्यारा सिंह जी जिहड़े लंबा समा गुरु घर दे विच क्यों सेवा की है, सबर ते संतोख नाल, क्योंकि बाणी का फैसला बिना संतोख नहीं कोई रज, संतोख तो बिना तो कोई रजदा नहीं। तो जिन्होंने गुरमुखो संतोख आ गया वही असल विच राजा है, क्योंकि जिहड़ा रज जे उन्हें ही राजा कहते हैं, जिहदा मन जे भुखा है वो नहीं राजा। इस करके जीवन विच जिन्हां दे संतोख आ गया वो दुनिया के राजे बन गए। गुरु घर दे विच क्यों जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दा मान ते सत्कार होया। तुसी मैं वेख रहा हाँ कि बाबा प्यारा सिंह जी इन्ना समा इत्थे तकरीबन 47-48 साल तो गुरु घर की सेवा कर रहे सन। ते सतगुरु पातशाह के दर ते ही अपने अंतिम सवास उन्होंने पूरे किए है। महाराज ने जिन्नी सवासां की पूंजी बख्शी, गुरु चरणों में अपनी सेवा जिहड़ी है ये करते हुए सारा जीवन गुरु की सेवा गुरु घर दे लेखे ला के जो समा बख्शिया उस मुताबिक संसार को चले गए हैं। ते महाराज ने कृपा की, ये सेवा का मान मिलिया कि तुसी नगर वालियां ने बड़ा चंगा प्रबंध किया। जो भी जल पानी प्रशादा पानी तैयार किया कोई कमी नहीं छड्डी। ते प्रबंधक कमेटी नगर पंचायत होर सारे नगर निवासी जिन्ने भी है इस वास्ते तुसी धन्नतायोग हो भाई, जिहड़ा तुसी सोहना प्रबंध अंतिम अरदास का सारे नगर ने रल के किया है। गुरु महाराज कृपा करन, आपां नूं ये सिक्ख्या लैनी चाहिदी है। जिन्ने भी खास करके असीं इस लाइन विच आ, असीं ये सिक्ख्या लईए कि इउं इन्हां दे जीवन तो प्रेरणा गुरु घर की सेवा ते परमेश्वर का नाम जपना, सेवा ते सिमरन वाला जीवन बतीत करिए। फिर ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद जी।